That's my good news. मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक किसान ने गांव में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपनी बेशकीमती जमीन दान दे दी। इस जमीन पर बने विद्युत केंद्र से अब उन गांव में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी जहां कम वोल्टेज में बिजली आपूर्ति होती थी। यही नहीं, गांव वालों को बिजली कटौती से भी मुक्ति मिलेगी। इस बिजली के बेकेनी गांव में किसान रामलाल पटेल की जमीन पर निर्मित 33 केवी के विद्युत उप केंद्र का निर्माण संपन्न हो चुका है। पिछले हफ्ते ही इस विद्युत केंद्र का लोकार्पण हुआ। केंद्र को बनाने के लिए लाखों रुपए की कीमती जमीन दान करने वाले किसान के हाथों ही विद्युत केंद्र का लोकार्पण करवाया गया। लोग किसान की दरियादिली की तारीफ कर रहे हैं। बताते चलें कि पथरिया इलाके के दर्जनों गांव के लोग वर्षों से कम वोल्टेज और बिजली नहीं होने की तकलीफ झेल रहे थे। आज जब इंसान अपने स्वार्थ में अंधा हो चला है, उस दौर में किसान ने जमीन दान में देकर बहुत बड़ा उदाहरण दिया है। नवनिर्मित विद्युत केंद्र के लोकार्पण के मौके पर पहुंचे पशुपालन मंत्री और इलाके के विधायक लखन पटेल ने किसान रामलाल पटेल का सम्मान किया। स्थानीय सांसद राहुल सिंह लोधी ने भी पटेल की शान में कसीदे पढ़े। जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता पटेल ने किसान की जमीन निर्मित विद्युत केंद्र को इलाके के विकास के लिए मील का पत्थर बताया। राजस्थान का एक छोटा सा गांव अब रामसर साइट में शुमार हो चुका है। इसे बर्ड विलेज के नाम से जाना जाने लगा है। गांव का नाम है मेनार, जहां धुंध, पक्षी और इंसान एक साथ नई सुबह का स्वागत करते हैं। यहाँ हर परिंदा मेहमान नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा है। उदयपुर के पास बसे इस छोटे से गांव में दशकों से 100 से भी ज्यादा देशी और प्रवासी पक्षियों का अपना घर मिला है, जिसमें फ्लेमिंगो, पेलिकन, कूट और संकटग्रस्त सारे जैसे पक्षी शामिल है। मेनार की खूबी उनकी बायोडाइवर्सिटी तो है ही, लेकिन यहाँ के लोग उससे भी खास हैं। कभी हर पक्षी को पतंग समझने वाले गांव के बच्चे आज लगभग हर पक्षी को जानते हैं। न सिर्फ जानते हैं बल्कि उनका ध्यान भी रखते हैं। जो लोग पक्षियों का ध्यान रखते हैं उन्हें यहाँ पक्षी मित्र कहा जाता है। दर्शन मेनारियां ऐसे ही एक पक्षी मित्र है। वह कहते हैं कि मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, साथ ही पक्षियों को संरक्षित करने का काम भी करता हूँ ताकि हमारी नई पीढ़ी को भी सीख मिले। यह भी जाने कि पक्षियों की उड़ान मेनार के लिए एक आशीर्वाद है। मेनार का यह प्यार कोई नई बात नहीं है। कहा जाता है कि 1832 में एक अंग्रेज अफसर ने यहाँ झील के पास एक पक्षी को अपनी बंदूक से मार दिया था। गाँव वालों ने उस अफसर को गांव से ही निकाल दिया। ये कहानी आज भी मीनार की नई पीढ़ी को सीख दे रही है। गांव वालों ने धीरे धीरे तालाबों को बदला। ब्रह्म तालाब, धंध तालाब और खेदोड़ा तालाब को पक्षियों के लिए सेफ जगह बना दी। गांव ने अपना नाम 2023 में भारत के बेस्ट टूरिज्म विलेज में भी दर्ज करा लिया। मेनार में पक्षियों को सुरक्षित करना एक विषय नहीं, जीवन का हिस्सा है। जब क्लास के बाहर कोई पक्षी बोलता है तो यह बच्चों को बाहर देखने से मना नहीं किया जाता, बल्कि क्लास रोककर बाहर देखने के लिए कहा जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि पक्षियों को सुनकर बच्चे उन्हें पहचाने, तभी वह उनसे प्यार भी कर पाएगा। गांव के लोग गर्मियों में खेती और मछली पकड़ना तक रोक चुके हैं ताकि पक्षी अपने घोंसले बना सकें। झीलों का पानी भी बहुत कम निकाला जाता है। पक्षी मित्र हर सुबह और शाम दूरबीन लेकर गश्त करते हैं। वे पक्षियों की गिनती करते हैं और पता से रखते हैं ताकि खतरे का तुरंत पता चल सके। इस तरह अलर्ट रहने से दुर्लभ प्रजातियों जैसे एलियन, स्कीमर और गिल्लों को भी सुरक्षित रखा जा रहा है। मेनार की कहानी इतनी प्रभाव डालने वाली है कि फिल्मकार कुछ मेहनत ने पिट्स ऑफ होप नाम की डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसके जरिए मेनार की कहानी को दुनिया तक पहुंचाया है। डूबते सूरज के साथ जब गांव के तालाबों पर पक्षी उड़ते हैं तो यह सिर्फ एक सुंदर दृश्य नहीं बल्कि इंसान और प्रकृति का साथ चमत्कार में तब्दील होने का संदेश है। यूपी के बागपत जिले में प्लास्टिक फ्री भारत का सपना ये एक पहल की जा रही है। बर्तन बैग। यह बर्तन बैग साबुनाई कार्यक्रमों में प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य है कि हर कोई उन बर्तनों को मुफ्त में उधार लेकर इस्तेमाल कर सके। यह पहल बागपत प्रशासन द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है।
पतन की योजना के तहत पंचायत द्वारा स्टेनलेस स्टील के रसोई बर्तनों का एक साझा भंडार बनाया गया है ताकि शादी में या मेलों में इस्तेमाल होने वाले डिस्पोजल प्लास्टिक प्लेट और कप की जगह ये बर्तन काम आ सके। ग्राम पंचायतें इस स्टॉक का प्रबंधन करती है, जबकि महिला स्वयं सहायता समूह सफाई वितरण और रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी संभालते हैं। बर्तन को उधार लेने की सुविधा लगभग उपलब्ध है, केवल रख रखाव के लिए थोड़ा सा शुल्क लिया जाता है। इस्तेमाल के बाद बर्तन वापस कर दिए जाते हैं। बागपत की डीएम अस्मिता लाल के अनुसार इस योजना का मकसद सिर्फ प्लास्टिक पर रोक लगाने की नीति बनाना नहीं, बल्कि एक स्थायी और व्यवहारिक विकल्प तैयार करना है। उन्होंने कहा, हमें ऐसा सिस्टम चाहिए था जिसे समुदाय खुद चला सके और कचरे कम करे और किफायती तथा समावेशी हो। डीएम लाल ने बताया कि जिले के ग्वालीखेड़ा, दाहा, नेरपुरा, बिनोली, रबाला और पिलाना गांवों को पंचायत फंड पे 1.5 लाख रुपए तक की राशि दी गई, जिससे स्टील के बर्तन खरीदे जा सके। महिला के स्व सहायता समूह को वित्तीय प्रबंधन, सफाई और संचालन का प्रशिक्षण दिया गया ताकि ये इस पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारू रूप से चला सके। यह पहल अब ग्रामीण इलाकों में एक मिसाल बन गई है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.